अन्य व्रतों के समान एकादशी व्रत करने हेतु संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिकेय एकादशी व्रत में भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ ही उपवास एवं स्नान, दान, जप, हवन इत्यादि भक्तिपूर्वक करते हैं। पूजन के समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, त्यज निद्रां जगत्पते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत् सुप्तं भवेदिदम्। उत्थिते चेष्टते सर्वं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा वियच्चैव, निर्मलं निर्मला दिशः। इसका अर्थ है, हे जगन्नाथ, यदि आप ही सो गए तो संपूर्ण विश्व ही सोए समान प्रतीत होगा। इसलिए हे गोविंद, हे जगतपते, आप नींद त्याग कर उठिए। हे माधव, आपके जगने से ही सर्व जगत की गतिक्रियाएं आरंभ होती हैं। इसलिए आप उठिए। काले मेघ छंटकर आकाश और दिशाएं निर्मल हो चुकी हैं। इस प्रकार मंत्रोच्चारण कर भगवान श्री विष्णु जी को जगाकर कार्य करने के लिए प्रार्थना की जाती है। पूजन में फूल फल, तुलसी पत्र, कर्पूर एवं कुमकुम का उपयोग किया जाता है। रात्रि में श्री हरि को जगाने के लिए स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण तथा भजन आदि का गायन किया जाता है। इसके साथ ही घंटा, शंख, मृदंग और वीणा इत्यादि का वादन भी किया जाता है। एकादशी के दूसरे दिन पारणा में भोजन किया जाता है। प्रबोधिनी की पारणा में रेवती नक्षत्र का अंतिम तृतीयांश काल आता हो तो उसको त्याग कर भोजन करना चाहिए। इसके विषय में पंचांग में जानकारी दी होती है। देश के विभिन्न प्रांतों में इस दिन श्री विष्णु जी का विशेष पूजन किया जाता है। अब देखते हैं एकादशी व्रत करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ निषेध। सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन विशेष को मनाते समय क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, यह बताया गया है। इन्हें विधि निषेध कहते हैं। एकादशी व्रत मनाने की विधि हमने पूर्वार्ध में समझ ली। एकादशी का व्रत करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ निषेध इस प्रकार है। 1. सब्जी, मांस, मसूर की दाल का सेवन। 2. दोपहर को सोना। 3. कटु भाषण। 4. असत्य भाषण। 5. परनिंदा। 6. अन्यों के प्रति क्रोध। 7. ईर्ष्या। इन निषेधों का पालन करने से सूक्ष्म देहों की शुद्धि होती है एवं आध्यात्मिक स्तर पर व्रत का लाभ अधिक मिलता है। देह शुद्धि केवल व्रत तक ही सीमित न रहकर सतत बनी रहे, इसके लिए निषेधों का पालन अन्य दिन भी जितना संभव हो उतना करना उपयुक्त है। अब तक हमने एकादशी व्रत पालन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ निषेध समझ लिए। देश के विभिन्न प्रांतों में श्री विष्णु जी के विभिन्न रूपों की भक्ति की जाती है। एकादशी के निमित्त श्री विष्णु जी का पूजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। आइए समझ लेते हैं। विभिन्न प्रांतों में एकादशी मनाने की पद्धतियाँ। इनमें सर्वप्रथम समझ लेते हैं वृंदावन में मनाए जाने वाले एकादशी व्रतोत्सव की विशेषताएं। वृंदावन श्री विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण
वृंदावन क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी के सहस्रों मंदिर हैं। कार्तिकी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी को वृंदावन में उत्थान एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को दूसरी दिवाली भी कहा जाता है। इस एकादशी पर वृंदावन परिक्रमा की जाती है। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा में सहभागी होते हैं। यह परिक्रमा घड़ी की सुइयों की दिशा में की जाती है। पादत्राण अर्थात जूते चप्पल पहने बिना यह परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने वाले भक्त रास्ते में आने वाले भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित सभी मंदिर, वन एवं कुंड का भी दर्शन करते हैं। इस दिन कुछ श्रद्धालु वृंदावन के साथ साथ मथुरा की भी परिक्रमा करते हैं। इसे मथुरा वृंदावन परिक्रमा कहते हैं। इस दिन सहस्रों यात्री यमुना स्नान भी करते हैं। उसके उपरांत मथुरा एवं वृंदावन के देवालयों में जाकर विविध धार्मिक विधियां करते हैं। अब समझ लेते हैं पंढरपुर की वारी के विषय में। वारी का अर्थ है यात्रा करना, फेरे लगाना। महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में कार्तिकी एकादशी को भगवान श्री विष्णु जी के एक रूप श्री विट्ठल की वारी की जाती है। अपने अपने गांव से श्रद्धालु अपने अपने गुट बनाकर श्री विट्ठल के नाम का संकीर्तन करते हुए एकादशी के कुछ दिन पूर्व ही पंढरपुर की यात्रा हेतु निकलते हैं। पंढरपुर से कोसों दूर रहते हुए भी बहुत से भक्त पैदल चलते ही यह यात्रा करते हैं। भगवान श्री विट्ठल के भक्त को वारकरी कहते हैं और संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। कंधे पर भगवे रंग की ध्वजा, गले में तुलसी की माला, हाथ में वीणा तथा मुख में हरि का नाम लेते हुए वारकरी वारी करते हैं। अब समझ लेते हैं श्री क्षेत्र आळंदी वारी के विषय में। यह वारी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को की जाती है। इसे मोक्षदायिनी वारी कहते हैं। महाराष्ट्र के आळंदी गांव में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि है। इस कारण आळंदी को तीर्थ क्षेत्र का महत्व प्राप्त हुआ है। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी का जन्म श्रावण कृष्ण अष्टमी के मध्य रात्रि में अर्थात गोकुल अष्टमी के दिन कृष्ण जन्म के समय हुआ। उन्हें भगवान श्री विष्णु जी का अवतार मानते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भगवत भक्तों के लिए ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव पासष्टी, हरिपाठ इत्यादि ग्रंथ लिखे। तदुपरांत भूलों का कार्य समाप्त होने का भान होने से उन्होंने भगवान श्री विट्ठल से समाधि लेने की अनुमति मांगी। उस समय भगवान श्री विट्ठल ने अनुमति देने के साथ ही उन्हें वचन दिया कि कृष्ण पक्ष की एकादशी को मैं तुम्हें दर्शन दिया करूँगा। कार्तिकी शुक्ल एकादशी को पंढरपुर की वारी होने के उपरांत दूसरी अर्थात कृष्ण एकादशी को मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। भगवान श्री विट्ठल के वचन देने के उपरांत शक संवत 1218 में अर्थात ईस्वी सन 1296 में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने समाधि ली। दिए हुए वचन के अनुसार भगवान श्री विट्ठल कार्तिक कृष्ण एकादशी को संत ज्ञानेश्वर महाराज जी से मिलने आते हैं। इसी कारण वारकरी कार्तिक शुक्ल एकादशी को पंढरपुर की वारी पूर्ण कर कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन आळंदी में संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। परंपरा के अनुसार भजन, कीर्तन, गोपाल काला इत्यादि कर कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन सभी वारकरी घर के लिए प्रस्थान करते हैं।
आइए सुनते हैं वारी के संदर्भ में एक साधक को हुई बोधप्रद अनुभूति। पंढरपुर की वारी में सहभाग से आनंद मिलना और भगवान श्री विट्ठल की मूर्ति के सामने खड़े रहते ही अष्ट सात्विक भाव जागृत होना। अनुभूति बता रहे हैं महाराष्ट्र से श्री बापू रावकर। मेरे दादा दादी वारकरी संप्रदाय के थे। वे प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में पंढरपुर की वारी करते थे। मैं उस समय पाठशाला में था। मुझे वारी के संदर्भ में बहुत जिज्ञासा होती थी। उसे स्वयं अनुभव करने की मेरी इच्छा थी। 1980 में मेरे दादा मुझे वारी के साथ पंढरपुर ले गए। मैंने सब वारकरियों के साथ पैदल चल के, नाचते, भजन गाते एवं जयघोष करते हुए वारी में सहभागी होने का आनंद लिया। एक सप्ताह तक चल के जाने के उपरांत जब मैं भगवान श्री विट्ठल की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, तब मेरे अष्टसात्विक भाव जागृत हुए। मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। यह एक विलक्षण आनंददायी अनुभव था। यहाँ इस सत्संग की समाप्ति होती है। इस सत्संग में बताए सूत्रों के अनुसार आचरण कर आप भी एकादशी पर्व का पूर्ण लाभ उठाएंगे, इसी आशा के साथ इस विषय को यही समाप्त करते हैं।